हाय गाइस, आज हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल आया कहाँ से? बिल्स रिसीवेबल से। अब ये बिल रिसीवेबल क्या है? जब आप बिल आपको मिलता है कि मैं ये पेमेंट जो है आपको बाद में करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा, तो एक तरीके का बिल बनाना पड़ता है जिसमें एक तरीके की क्रेडिट सेल्स जब होती है तब हम ये बिल बनाते हैं, जिसे ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल भी कहा जाता है। सो ये बेसिकली टर्नओवर। अब टर्नओवर का मतलब क्या है? कितनी जल्दी टर्नओवर होती है, मींस एक बिजनेस कितनी जल्दी अपने क्रेडिट कस्टमर से पैसा रिसीव करता है। सो लिख लीजिए, क्रेडिट कस्टमर से, मतलब क्रेडिट कस्टमर मतलब उधार जिन्होंने लिया हुआ है कस्टमर ने, उनसे कितनी जल्दी पैसा रिसीव करता है। जल्दी, ठीक है ना, फास्टली लिख लीजिए, कितना रिकवर करता है। ठीक है जी। सो बेसिकली ये आपको बताता है क्रेडिट सेल कलेक्शन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्शन। ओके, सो इससे आपको आया हो फॉर्मूला भी पता लग गया होगा कि टोटल सेल, कैश सेल, ग्रॉस सेल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है क्रेडिट सेल की। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब तो आपको पता ही लग गई है। अगर कोई अब नेट का मतलब क्या, जिन्होंने पैसे दे दिए उनके माइनस कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेनी है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। और अगर आपको बेसिकली अब यहाँ पर डेटर्स है तो ये फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अलग से दिए होते हैं डेटर के साथ, तो अगर ओपनिंग डेटर का कोई बिल रिसीवेबल है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल गिवन है तो इसमें प्लस हो जाएंगे, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है तो इसमें प्लस हो जाएंगे, फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, अगर हमारी ट्रेड रिसीवेबल रेशियो हमारी हाई है, इट मीन आप फास्ट कलेक्शन कर रहे हो, लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब क्योंकि आपको पैसा बार बार मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। और अगर लो है रेशियो, इट मीन्स लो, अब धीरे धीरे डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो बैड डेट्स होने का रिस्क भी है। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स क्या होते हैं? जिन्होंने आपका मतलब पैसा मार लिया है, अब वो पैसा नहीं देने वाले। ओके, सो इसे आता कहाँ पर? ये टर्नओवर रेशियो है, ये हमारी रह गई थी टर्नओवर रेशियोज में। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने सारी टर्नओवर रेशियोज आपको करवाई थी। टर्नओवर रेशियो को हमारी एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, ये आपने सभी ने किया हुआ, ठीक है ना। सो अब इसमें जो है आपको बेसिकली डेज में भी ये बताते हैं। इस फॉर्मूला के बाद एक फॉर्मूला होता है कलेक्शन पीरियड का, कि कितना टाइम लगा आपको पेमेंट कलेक्ट करने में। तो लिख लीजिए कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या? वही डेज लिख लो, मंथ्स है तो 12 मंथ्स लिख लेंगे, अगर डेज है तो 365 डेज लिख लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय ये जो रेशियो जो आएगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, पेपर में अगर लिखा हुआ स्पेसिफिकली मेंशन कि 360 डेज है तो आप 360 लिखोगे, अगर 12 मंथ्स लिखा है तो आप 12 मंथ्स लिखोगे। ठीक है जी। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ये हमारे एक्टिविटी रेशियो का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया है। सो सी यू गाइस, बाय बाय।